नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या से आए हुए धर्माचार्य एवं पूज्य संतों द्वारा पूजित अक्षतों को लेकर आज पिथौरागढ़ में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने अक्षत वितरित किए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ शोभा यात्रा का नगर के विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। रामला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में खासी संख्या में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजन रावत, मठ मंदिर प्रमुख मुकेश भट्ट, प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, राकेश देवलाल, कोमल मेहता, ललित सौर्य, गहराज पांडे, सूरज गिरी, सौरभ पंत, पवन नाथ, रेखा जोशी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में आज किसान संगठन के संरक्षक शंकर राम कोहली व सुभाष जोशी की अगुवाई में किसानों का ऋण माफ करने की मांग का एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि बीते दिनों सरकार द्वारा किसानों का कृषि ऋण माफ करने का आश्वासन दिया गया था, पर अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं किए जाने से किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र ऋण माफी को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ नगर में बीते दिवस व आज कई वार्डों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर वार्डवासियों ने विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। लोगों ने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। आज नगर के टकाना स्थित विभिन्न क्षेत्रों में पीने का पानी न आने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। टकाना निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा कि करोड़ों की लागत से आंवला घाट पेयजल योजना के बाद भी नगर वासियों को इस तरह से पेयजल को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका विषय है कि आज टकाना क्षेत्र और लिंक रोड क्षेत्र में पानी की सप्लाई पूरी तरह बाधित रही। 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना बनने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। आज पूरा क्षेत्र सप्लाई न होने से पूरी तरह से बाधित रहा। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कैंपस में आज सांस्कृतिक परिषद का गठन हो गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितिन कुमार गुना, जगदीश लुंटी, सांस्कृतिक सचिव करण की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष मोहित शुभम बिष्ट की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सूरज सिंह को अध्यक्ष, दीपक वल्या को महासचिव, संजीव कुमार पंत को छात्र उपाध्यक्ष, रंजना गोस्वामी को छात्रा उपाध्यक्ष, अनिल कुमार को संयुक्त सचिव और रोहित कन्याल को कोषाध्यक्ष चुना गया। पिथौरागढ़ के कड़ाई गंगोली में चल रहे 4 दिवसीय नौलिंग महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। महोत्सव के समापन के मौके पर जहां स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक कलाकार खुशी जोशी की शानदार प्रस्तुति दी गई। देर रात तक महोत्सव को देखने के लिए खासी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र बोरा ने 4 दिनों तक महोत्सव के सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में महोत्सव को और भव्य रूप से आयोजित किए जाने की बात कही।
कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने एक वीडियो बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। प्रारंभ में इसके मात्र 72 डेलीगेट्स आए थे। हिंदुओं ने भी इसमें रुचि नहीं ली और मुसलमानों ने इसे हिंदू संगठन कहा। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी संस्था बन गई। इसी की एक सड़क हादसे में ट्रक से टकराई बाइक में सवार युवा की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। देहरादून पुलिस मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार को थाना रायवाला में एक हादसे की सूचना मिली। सूचना पर चीता कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो जानकारी जुटाने पर पता चला कि बाइक चालक बिक्की उर्फ मनमोहन पुत्र राजेश निवासी बसंती माता मंदिर के पास रायवाला द्वारा ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी गई, जिससे स्प्लेंडर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको 108 के माध्यम से उपचार के लिए एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। एक घर में घुसकर परिवार सदस्यों के हाथ पांव बांधकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के साथ ही सोने चांदी व कैश लूटकर ले जाने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को मशक्कतों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 20 दिसंबर को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि हनुमान नगर कॉलोनी अलीगंज रोड टांडा उज्जैन काशीपुर में कुछ बदमाश घर में घुस गए हैं और घर वालों के साथ मारपीट हाथ पैर बांधकर जान से मारने की धमकी देकर सोने चांदी और कैश लूट कर ले गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सीओ काशीपुर, प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उप निरीक्षक चौकी प्रभारी टांडा उज्जैन रात्रि अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। तब तक संदिग्ध व्यक्ति घर से लूटपाट करके घर वालों को बंधक बनाकर चले गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार तत्काल घटना के अनावरण के लिए 4 पुलिस टीमें, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन, सर्विलांस सेल टीम, थाना स्तर पर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 2 पुलिस टीमों का गठन कर अलग अलग क्षेत्रों में जानकारी जुटाई गई और टेक्निकल पुलिस टीम को घटनास्थल के आसपास लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने के निर्देश जारी किए गए। जानकारी जुटाने के साथ ही टीम द्वारा 50-60 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया था। पुराने बदमाशों के रिकॉर्ड खंगाले गए और मुखबिर सक्रिय किए गए। मुखबिरों की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति जो बाहर से आए थे, उप निरीक्षक मनोज जोशी, उप निरीक्षक सुनील सुतेड़ी, उप निरीक्षक कंचन पलड़िया, उप निरीक्षक दीपक जोशी, पुलिस टीम ने शुगर फैक्ट्री खाली फील्ड से 7 आरोपियों को मई अवैध असलाह कारतूसों के साथ डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद उर्फ विकास पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सेजनी जिला संभल उत्तर प्रदेश, नरेश पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम ध्यानपुरा चकफेरी मुरादाबाद, राशिद पुत्र राशिद निवासी ग्राम बांसखेड़ा उधम सिंह नगर, शमशेर उर्फ शेरा पुत्र कमल सिंह निवासी गुलजारपुर कुंडेश्वरी काशीपुर, अजय सेन पुत्र कुंवर सेन निवासी ग्राम खरसमासा कॉलोनी कुंडेश्वरी काशीपुर, देवेंद्र पुत्र राजाराम निवासी ग्राम लालपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, नितिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम गढ़ी गंज प्रतापपुर शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और हमारे माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निराधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और आईटीआई का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान पे कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था। तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा रमनचय की बट से हमला करके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई। विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए।
तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा ITI SHO ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गए प्रवीण कोश्यारी और उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विदिन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमरास देखना शुरू कर दिया था और अगले दिन सुबह तक हमारी सारी टीमें वहाँ पे आउटसाइड उत्तराखंड में चली गई थी। CO हमारा वंदना, हमारा अभय, SP सिटी काशीपुर, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी लोड था ATM का। इसके बावजूद भी ATM चोरी का लोड तो था ही, उसके बावजूद भी सेकंड क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, ITI सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा, कैमरेस को देखते हुए, CDRs को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई, पुताई, ई-रिक्शा चलाने का काम करते हैं, परंतु इनका आपराधिक इतिहास देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। जो इनका गैंग लीडर है विनोद, उसके ऊपर 15 मुकदमे, उसमें 4 डकैती का है। तो ये दिन में तो ये सब काम करते हैं, फिर इसी टाइम हम रखी करते हैं। उसके बाद जब ये डिसाइड करते हैं करना है, तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जाके वहाँ पे उन घरों में रेड मारते हैं और वहाँ कोई भी विरोध करते हैं तो ये लूटपाट के अलावा डकैती भी करते हैं, बल प्रयोग भी करते हैं और जान से मारने को भी आगे पीछे नहीं देखते। बहुत ही ब्रूटल गैंग है ये। इसलिए ब्रूटल है क्योंकि पैसा आने के बाद ये लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, वापस उसी जगह पे आते हैं, वापस उसी जगह पे आके वापस मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो अपने सोशल स्टेटस को बदलते नहीं है, कोई भोकाल नहीं दिखाते, कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदते, बड़ी बुलेटें नहीं खरीदते। तो ये बहुत हमारे लिए डेंजरस है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। ये सारे यूपी के रहने वाले हैं। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके इसमें जो है 3 तमंचे बरामद हुए हैं, बाकियों से चाकू, चूरी, विभिन्न डेंजरस वेपन्स बरामद हुए हैं। और जो भी माल गया था वो लगभग 80% से ऊपर सारे सोना और चांदी के ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के कैश बरामद हुए हैं। साथियों में एक और बात हो रहा था, थाना मुंडिया कला जी, मुड़ा पांडे, जनपद मुरादाबाद में एक डकैती और पंजीकृत था जो अभी अनावरण नहीं हुआ था, जो हमारे यही गैंग ने करा था। उस डकैती में जो भी माल डकैती का था उसका भी हमने काफी हद तक यहाँ पे बरामद हुआ। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि केवल उत्तराखंड का, हमारे काशीपुर थाने का हमने अनावरण नहीं किया, बट यूपी का जो मुरादाबाद का जो एक डकैती था उसका भी इत्तेफाक से, एक गुड लक से हमारे को एक वो संजोग है और टीम वर्क का ये नतीजा है कि वो भी वर्कआउट हो गया। तो आपको मैं पुनः एक बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर के आसपास नौकरी करने आता है, छोटा दिन को 2 दिन के लिए भी नौकरी करने आ रहा है, उससे आप सत्यापन पूछिए, क्या तुम सत्यापित होके आए हो? हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देख के बड़ी चीज़ें नुकसान खा लेते हैं। भाई छोटा 1 दिन का पेंटिंग का काम करना है, मेरे को क्या लेना देना? ऐसा नहीं, सबको लेना देना रहता है। साथियों, आपको पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी सत्यापन हुआ है तो मेरे घर के अंदर आना, नहीं तो आउट जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे बिजली मिस्त्री हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे ईंट भट्टे का काम करने वाले हैं। ये नहीं है, ये तो एक झूठ फैलाया गया है इंडिया में, अरे कोई काम करने वाले मिलते नहीं है करके। ऐसा नहीं है, सत्यापन सबका हुआ है, मैक्सिमम लोगों का सत्यापन हुआ है। आप सत्यापन हुए मजदूरों को ही डिमांड करिए, भले वो 1 दिन के लिए आपके पास आए या 1 हफ्ते का काम करे। आप ढूंढिए, इनको बताइए सत्यापन का कहाँ है तुम्हारा। पुलिस की सत्यापन नहीं है तो मेरे घर में मत आए। तो इस प्रकार के हम सभी को सचेत होना है, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।